राणा सांगा का इतिहास के रंगमंच पर उतरना और राजपूताना के साथ साथ भारतीय हिंदू इतिहास की दिशा और नियति को आकार देना 16वीं सदी की सबसे बड़ी घटनाओं में से एक है। राणा सांगा ही अंतिम हिंदू शासक थे जिनके सेनापतित्व में राजपूतों का संपूर्ण पराक्रम बर्बर आक्रांताओं को उन्मूलित करने के लिए उमड़ पड़ता है। उनके बाद भी युद्ध हुए और पराक्रमी नरेश आए, हिंदुओं का अविराम प्रतिरोध जारी रहा, लेकिन वैसा कोई शूरवीर उत्तर भारत में नहीं पैदा हुआ जिसके नेतृत्व में समस्त राजपूताना की शौर्य वाहिनी एक साथ एकत्रित हुई हो। राणा सांगा उनका लोकप्रिय नाम था। वास्तविक नाम राणा संग्राम सिंह प्रथम था। उनका जन्म 12 अप्रैल 1482 को चित्तौड़ में हुआ था। 1508 ईस्वी में उनका राज तिलक हुआ। 1528 में वीर गति को प्राप्त करने तक पूरे 20 वर्ष तक राणा सांगा लगातार लड़ते रहे। एक भी युद्ध में उनकी पराजय नहीं हुई। किंतु वामपंथी मुख्य धारा के इतिहासकारों ने उनका जितना उथला मूल्यांकन और व्यक्तित्व निरूपण किया है, उससे दुख होता है। क्षोभ और क्रोध के भाव तो उपजते ही हैं। एक ऐसा सूरमा जिसने अपने समय की 3 सर्वोच्च मुस्लिम शक्तियों दिल्ली के लोदियों, मालवा के खिलजियों और गुजरात के शासकों से अनवरत युद्ध करते हुए उन्हें 18 बार हराया, जिसके राज्य की उत्तरी सीमा आगरे की पीला खाल नदी से लगकर दक्षिण पश्चिम और पूर्व में मालवा गुजरात तक फैली थी, जिसने अपनी शक्ति और श्रेष्ठता के बल पर यह उद्घोष किया था कि उस कालखंड के भारतवर्ष में चक्रवर्ती सम्राट का मुकुट गौरव उनके मस्तक पर ही सुशोभित होगा। इस नवाखिल भारतीय हिंदू साम्राज्य की शक्ति का केंद्र अब इंद्रप्रस्थ न होकर चित्तौड़ होगा। किंतु दुर्भाग्य, राणा सांगा ने मालवा के खिलजी शासक महमूद खिलजी को न केवल युद्ध क्षेत्र में मर्दित किया, अपितु उसे 4 माह तक चित्तौड़ में कैद करके भी रखा। इब्राहिम लोदी को बकरोल और घटौली के युद्ध में उन्होंने ध्वस्त कर दिया था। गुजरात के मुस्लिम शासकों का दर्प दलन कई बार किया, उन्हें जीवन दान तक दिया, लेकिन ऐसे अप्रतिम योद्धा के जीवन से हिंदू समाज लगभग अनभिज्ञ है। मक्कार वामपंथी इतिहासकारों की तुलना में महाराणा सांगा और हिंदू जाति के स्वप्न को बाधित कर देने वाला उनका परम शत्रु बाबर लाख गुना ईमानदारी दर्शाते हुए उनके व्यक्तित्व का निरूपण अपनी आत्मकथा तुजुके बाबरी में करता है। बाबर अपने सर्वश्रेष्ठ प्रतिद्वंदी के लिए कहता है, सांगा अपनी वीरता और तलवार के बल से बहुत बड़ा हो गया था। उसकी शक्ति इतनी बढ़ गई थी कि मालवा, गुजरात और दिल्ली के सुल्तानों में से कोई भी अकेला उसे हरा नहीं सकता था। करीब 200 शहरों पर आक्रमण करते हुए उसने वहां मौजूद मस्जिदों को ध्वस्त किया, बहुत से मुसलमानों को कैद किया। उसका मुल्क 10 करोड़ आमदनी का था। उसकी सेना में 1 लाख सवार थे। उसके साथ 7 राजा, 9 रावत और 104 छोटे बड़े सरदार रहा करते थे। कर्नल जेम्स टॉड लिखता है कि अगर महाराणा सांगा के बाद उनके तीनों उत्तराधिकारी शासक रत्न सिंह द्वितीय, विक्रमजीत सिंह और उदय सिंह भी सांगा की तरह योग्य रहे होते तो मुगलों का शासन यानी इस्लामिक साम्राज्यवाद की पैठ भारतवर्ष में हो ही नहीं पाती। महाराणा सांगा के ऐतिहासिक पुरुषार्थ का अवलोकन करने के लिए मुंशी देवी प्रसाद जी की महाराणा संग्राम सिंह का जीवन चरित्र और राय साहब हरविलास शारदा द्वारा रचित महाराणा सांगा पुस्तक पढ़ी जा सकती है। आश्चर्य है कि राणा सांगा केवल खानवा के युद्ध के लिए याद रखे गए हैं या उन्हें बाबर के हाथों एक पराजित सम्राट बनाकर रख दिया गया है। उस पराजय की भी अपनी विडंबना है। उस युद्ध में बाबर की सेना ने तोपों का प्रयोग किया था। इतिहास में इस बात पर सहमति है कि खानवा के युद्ध में बाबर के पास तोपें न होती तो उसकी सेना के लिए राणा सांगा का सामना करना असंभव था। बताते हैं कि खानवा के युद्ध से राणा सांगा को मूर्छित स्थिति में युद्ध के मैदान से बाहर ले जाया गया था। तब उन्होंने शपथ ली थी कि जब तक बाबर को परास्त नहीं करूंगा, चित्तौड़ नहीं लौटूंगा। उन्होंने पगड़ी पहनना भी बंद कर दिया था। जब वह बाबर से बदला लेने की तैयारी कर रहे थे, तभी उनके सरदारों ने उन्हें जहर दे दिया। राणा सांगा का शौर्य भारत की हिंदू चेतना के लिए एक प्रेरणा है। एक आंख और एक हाथ न होने के बाद भी अपनी देह पर दर्जनों घाव लिए वह अप्रतिहत आस्था के नायक रहे। लगभग अद्वितीय, अन्यतम
और अपराजेय। इंडेक्स ऑनलाइन के वीडियो समाज को समर्पित हैं। आप इनको डाउनलोड करके जैसे चाहे वैसे प्रयोग कर सकते हैं। चाहे तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। वहां सारे नए पुराने वीडियो आपको मिल जाएंगे। हमारे सोशल मीडिया लिंक हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होते हैं। हमारा एकमात्र उद्देश्य हिंदू समाज को जागृत और एकजुट करना है। इसमें सहभागी बने। धन्यवाद।